न जाने कितनी यादें जो दस्तक नहीं देती, बस हवा के झोंके में, किसी भीगती दीवार के कोने में या पुरानी सीढ़ी के खामोश मोड़ पर छुपी होती है। वो घर जहाँ धूप सीधे आंगन में उतरती थी, जहाँ चाय की एक प्याली के साथ बातें भी उबलती थी, अब सिर्फ कमरे हैं, रिश्ते नहीं। पुरानी तख्त, सिलबट्टा, रोशनदान, सबके पास एक ही सवाल है, क्या अब भी कोई सुनता है? इस घर में सिर्फ चीजें नहीं, रिवायतें बसती हैं। जब सिल पे मिर्च पिस रही होती है तो सिर्फ चटनी नहीं, यादों का भी मजा निकलता है। चूल्हे की आंच में सिर्फ रोटी नहीं होती, परिवार का एक भरोसा भी सिकता है। आंगन में जब बारिश का पानी नहीं रुकता, लेकिन कुछ पल वहां हमेशा ठहर जाते हैं। भाई मैंने तो बचपन से ही क्या, बल्कि मैं तो पैदा ही यहीं हुई हूँ। और फिर कब ये मतलब बना या ऐसा कुछ आपको याद? नहीं, मेरे पैदा होने से पहले ही मेरे दादा ने बनवा दिया था। ये घर आपके लिए कितनी अहमियत रखता है? मेरे लिए तो बहुत कुछ अहमियत रखता है। जैसे ईज़िली हम मतलब ये रहते हैं और जो भी कुछ हमें करना होता है वो करते हैं। तो पहली बात तो ये कि यहाँ हमारे इस घर में ना हर तरह से धूप का और हवा का माकूल इंतज़ाम है, जो कि मैं समझती हूँ कि बच्चे और बड़े सब के लिए ज़रूरी है। तो आप अभी भी घर में सिलबट्टा वगैरह यूज़ करती हैं? हाँ, कभी कभी हम इसको भी यूज़ कर लेते हैं, सिलबट्टे को भी और ग्राइंडर को भी। जैसे जैसे होता है, बाई चांस अगर लाइट नहीं आ रही है तो फिर ये सिलबट्टा ही हमारे काम आता है। किससे चलाना सीखा? हमने अपनी मम्मी से सीखा। और आपकी मम्मी को किसने सिखाया? भाई वो उनकी मम्मी ने सिखाया, बस मैंने तो आँख यहीं खोली है। और जो जैसे मेरे मदर फादर थे, अब तो उनकी खैर डेथ हो चुकी है। अब मैं अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ रहती हूँ। मेरा अच्छा खासा परिवार है, बहुएँ भी हैं, पोता भी है, अब तो मतलब बेटियाँ भी हैं और उनके भी बच्चे हैं। एक तो बात ये कि मुझे ये वाला एरिया ना, ओपन एरिया ज़्यादा ही पसंद है। कवर्ड में ना कुछ दिक्कत सी होती है, ऐसा जैसे लगता है जैसे सांस घुट रही है, क्योंकि आँख जो है वो मतलब ओपन एरिया में ही खोली, वही अब तक आदत बनी हुई है। ये घर बिल्कुल सही से सजाया गया है। सोफा सेट, एलईडी लाइट, मसालों की मैचिंग बर्नियां, पर बातों के लिए जगह थोड़ी सी छोटी पड़ गई है। यहाँ सब कुछ है, पर वो सिल जो कभी हाथ से नहीं छुई गई, उसका टेस्ट अब भी याद है। बचपन की तस्वीरें तो हैं, पर क्या उसकी आवाज फ्रेम के अंदर दब गई है? एक तरफ सिलबट्टा जिससे आवाज आती है, दूसरी तरफ ग्राइंडर जो सिर्फ घूमता है। एक जगह हाथ से पानी भरा जाता है, दूसरी जगह बटन से मशीन बोलती है। रोशनी दोनों घरों में है, पर एक में धूप की और दूसरे में लाइट डिजाइन की। एक आंगन में लोग अब भी साथ हैं, शायद कैरम खेल रहे हैं। दूसरे में फोटो फ्रेम में सिर्फ और सिर्फ मुस्कुराहट बची है। जिंदगी दोनों में है, लेकिन एक में वक्त रुक गया और दूसरे में सिर्फ गुजरता है। हर घर को छोड़ जाता है एक तकिया जो अब भी गर्दन पहचानता है। जो गुजर गया वो गया नहीं, वो बस कुछ और बन के लौट आता है। शायद घर बदल गए, पर यादें अब भी वही रहती हैं। अब पत्थर हो या पल, कुछ भी पूरी तरह तो छूटता नहीं है। हमारे मायके वाले सारे पंजाब के हैं, ससुराल वाले पंजाब के हैं, पर हम दिल्ली के रहने वाले हैं।
ये उसमें डेसू में काम करते थे, अब रिटायर हो गए हुए हैं। हम यहाँ पर तब से हैं, जब शादी हुई तो यहाँ पर आ गए। तो शादी कब हुई थी? 85। 2 बच्चे हैं हमारे, तो एक यूके रहता है, एक कनाडा रहता है। और ये जो फोटो है वो मेरे पोतों की है, एक छोटा पोता है, एक बड़ा पोता है। क्या क्या नाम है? एक का नाम, बड़े का नाम है अंशवीर, छोटे का नाम है ईश्वर। आपने ये बर्नियाँ मैंने अभी देखा रखी हुई है आपने अपने टेबल पे, तो ये आपको कब कहाँ से आइडिया आया कि बर्नियाँ रखनी चाहिए? पहले भी थी, पर अब ये जो देखी, ऑनलाइन देखी तो फिर शुरू हो गया कि ये भी होनी चाहिए घर में। अपने पुराने उससे जुड़े हुए हैं, हमारे पास पहले भी थी। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि जो आपको मैके वाला घर था वो इस घर से थोड़ा अलग था? नहीं, वो नहीं लगता, क्योंकि वो भी हमारा सैबाबाद वाला घर भी 300 गज में है, कोठी थी। तो फिर शादी हो गई, फिर यहाँ आ गई। ये भी घर ऐसा ही है हमारा, अपना ही जैसा लगता है। साइड में हमारे गाड़ियाँ, पार्किंग की जगह थी, 4-5 कमरे थे उसमें, कोठी में। आगे पार्किंग जो थी वो था, क्या कहते हैं अभी, पार्किंग वगैरह बनी हुई थी ना, तो सारा ऊपर छत थी, सारा चल रहा था। तो मतलब खुला खुला घर था? बहुत खुला था पहले, पर अब ये बंद है, पर फिर भी ये खुला है। आपने कभी सिलवट्टा वगैरह यूज करा है? नहीं, मुझे नहीं आता चलाना, हमने कभी करा ही नहीं सिलवट्टा यूज। अच्छा, तो आपको ऐसा नहीं लगता, कुछ लोग कहते हैं सिलवट्टे की चटनी का टेस्ट थोड़ा अच्छा होता है, तो आपने कभी खाई है? हाँ, खाई है। वो साथ वालों के होते जब होती थी ना ईद वगैरह, तब खाई हुई है वो चटनी खाई हुई है, पर चलाना नहीं आता। अच्छा, आपको कुछ डिफरेंस लगा कभी सिलबट्टे की चटनी में और ग्राइंडर की चटनी में? हाँ, वो तो है ही, फर्क तो है ही। पर ये एक काम जल्दी हो जाता है इससे, ग्राइंडर से काम जल्दी हो जाता है। अच्छा, टाइम बच जाता है, यही है। अच्छा सुनो, अगर तुम चाहो तो यादें अब भी तुमसे बात कर सकती हैं।